गिनती में कई जगह आता है दर्शन भिक्षा पाने को एक तरस भिखारी आया है। तो भिखारी आदि जैसे शब्द कई बार सुनने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन शब्दों की जगह कोई दूसरे शब्द याचक आदि शब्द का अपन उपयोग अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है। आप देखिए कि साहित्य में जो लालित्य आता है वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने पर आता है। अब जैसे दास शब्द बुरा है, नौकर शब्द बुरा है, नौकर को और दूसरी भाषा में दास कह दिया। लेकिन जब हम वो भगवान के सामने दास लगते, भगवान मैं तो आपका दास हूँ, तो उस दास शब्द कहने से भक्ति में एक नए तरीके का प्रभाव पैदा होता है। भगवान मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ। अब ऐसे सामान्य से किसी व्यक्ति से तो आप नहीं बोल सकते कि मैं चरणों की धूल हूँ, क्योंकि चरणों की धूल ना आपको बनना है ना होना है। तो जब उत्प्रेक्षा लगाई जाती है, जब किसी विशेष प्रकार किसी व्यक्ति का गुणानुवाद करना पड़ता है, तो इस तरीके का समायोजन बहुत सुंदर और सटीक और व्यवस्थित माना जाता है। आप किसी भी व्यक्ति से लगातार आप कह करके बात करिए, आपको उससे अपनेपन का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपसे आप तुम में और तुमसे तू में आते हैं, जैसे तू तेरे से बोला था ना, तू मानती नहीं है, ऐसा बोलने पर दोनों चीज़ें दिखती हैं। एक तो भाषा छोटी दिखती है लेकिन प्रेम गहरा दिखता है। तो वहाँ पर जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने इस तरीके की भाषा रख के अपने गहरे प्रेम को प्रदर्शित करने का पुरुषार्थ किया है। साहित्य में इसी प्रकार की रचनाओं से लालित आता है। भिखारी शब्द वहाँ पर बिल्कुल उचित है। भगवान के सामने तो अपन भिखारी ही हैं और भिखारी बने रहें तो बहुत अच्छी बात है। भिखारी ही एक दिन मांगते मांगते भगवान बन जाएगा। और इस बात को मैं ही नहीं, आचार्य कुंद भगवान भी कह रहे हैं। आचार्य कुंद भगवान भी कह रहे हैं, पुरुषो जह को भी इह वित्त निमित्तम तु सेव दे रायम, तो सो भी दे दी राया विवेह भोगे सुह पादे। एमेव जीव पुरुषो सुह कम रयम से दे सुह निमित्तम, तो सो दि कम राया विवेह भोगे सुह पादो। ये दो गाथाएं ग्रंथराज समयसार जी की हैं, जिसमें कहते कोई पुरुष है जो पैसे के निमित्त से राजा की सेवा करता है। तो राजा की सेवा राजा तो करेगा नहीं, छोटा ही व्यक्ति करेगा। तो सो भी दे दी राया विवेह भोगे सोह पादे, तो राजा प्रसन्न होकर के जैसे प्रकार की सुख दे देता है, ऐसे ही जब हम प्रभु की अच्छे से भक्ति करते हैं, आचार्य श्री जी के पूजन में भी आप पढ़ते हैं ना, तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। अब वहाँ पे तुम शब्द लगाया, कई लोग उस तुम शब्द को हटा करके आप लगाते हैं। आप ऐसा करने वाले हैं, आप ऐसा करने वाले हैं, भाषा सेट नहीं होती। जब हम प्रेम के चरम पर रहते हैं तो तुम के बिना तो प्रेम का प्रदर्शन होता ही नहीं है। आप तो शब्दों की दिमाग की मर्यादा खींचता है। मैं मानता हूँ ये सारे शब्द साहित्यकारों ने बहुत सोच करके रखे हैं। इसको सही ढंग से समझेंगे तो इसका और आनंद ले पाएंगे।